एक ख्वाजा सरा ने अपने आखिरी वक्त में अपनी माँ को खत लिखा। अम्मी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे जमीन पर घसीटते हुए गहर से बेगहर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा मगर तुम बेहिस व हरकत सहमी हुई मुझे तकती रहीं। वाहिद रवानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के गैज़ वाव गज़ब के आगे भी तहमने को तैयार ना थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फेल से बहुत नाला थी मगर अब्बा की हर बात पर सर तस्लीम खम करने पर मजबूर बही। मोहल्ले वालों के तने, रिश्तेदारों के तनज़ और लोगों की चबहती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो अपनी काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी अधेड़ते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं इस कॉल कोठड़ी की जानिब भागता जो पूरे गहर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन गई थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता तो तुम अब्बा से छप कर दबे पाँव आते, मुझे सीने से लगाती, अपने दोपटे से मेरे जख्मों की टिकूर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी ससकियां बंध जातीं। आहों और ससकियों की गूंज के अलावा इस कॉल कोठड़ी में कुछ सुनाई ना देता। हम दोनों आंसुओं की जबान यह बात करते। मेरे आंसुओं में उन गिनत सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफरत की खास इनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंग वतारी कमरे में गहर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दी जाता है और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती मुझे रिहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा, मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत बहरी निगाह डालती और कुछ ना बोलते। बस कभी तुम मेरे मातहे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूम कर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। एक सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद की आगोश में चला जाता कि आखिर मेरे से ऐसी क्या खता हुई जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा के प्यार का हकदार नहीं। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी करता कि ये रात कभी ख़त्म ना हो मगर सुबह होती और तुम फिर इस औरत का लबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और मुआशरे के खौफ से मुझे प्यार करते डरती थी। जिस दिन अब्बा ने मजह गहर से निकाला इस दिन मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने तुम्हारी सिंगार मेज़ पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे, तुम्हारा सुर्ख दोपटा सर पर रखे, तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टक टक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफ़ी का तलबगार रहा मगर मेरी शनवाई ना हुई और पहरगाली गलौच करते हुए ज़मीन पर घसीटते हुए जंखा जंखा कहते हुए मुझे हमेशा के लिए सब गहर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तो हमारे लिए मर गया। ये जुमला सुनते ही मेरी हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था कमज़ोर पड़ गई। मेरी गड़गड़ाती हुई ज़बान खामोश होगी, मेरे आंसू थम गए क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते। और तुम माँ, अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखती। इसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गए जहाँ एक गिरोह रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम अली शाह रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नज़र रखी जाती लेकिन मैं जब कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने गहर की तरफ दीदावार भागता मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक देता। दरवाजे की ओट से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक जाती और तुम अपने हाथों से नवाले बना बना कर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती तो हर नवाले पर मेरा भी मुंह खुलता मगर वो नवाले की हसरत में खिला ही रहता। इस हसरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर गहर के बाहर रखी हुई 100 कही रोटी को अपने आंसुओं में बहगू बहगू कर खाता। बाद की ईदें तो तन्हा ही थी पर जब घर बदर ना हुआ था तब भी ईद पर जब अब्बा हर एक के हाथ पर ऐदी रखते तो मेरा हाथ फैला ही रह जाता। जब हर बच्चे की झोली प्यार और मोहब्बत से बहर दी जाती तो मेरी झोली खाली ही रह जाती। जब अब्बा अपना दसत शफकत सबके सरों पर फहराते तो मेरा सर झुका ही रहता। सहन में खड़ी अब्बा की साइकिल जिसको अक्सर मैं मोहल्ले से गुजरते देखता तो हर बार दिल में ये ख्वाहिश होती कि काश अब्बा साइकिल रोक कर मुझे एक बार, सिर्फ एक बार सीने से लगा ले मगर मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई।
घर छोड़ने के अजाब के बाद मेरे ऊपर एक और अजाब नाजल हुआ जिसके करब ने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। चंद शरफा गिरोह के पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मुझे जबरदस्ती बेलिबास किया और अपनी हवस की भेंट चढ़ा डाला। माँ, मैं इतना छोटा और कमज़ोर था कि मैं तकलीफ की वजह से अपने होश ही खो बैठा था। इस ही बेहोशी के आलम में मुझे गिरोह के हवाले कर दिया गया। ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं रोज़ ही अपनी ही नज़रों में गिरता रहा, मरता रहा। करता भी किया कि अब मेरे पास कोई और दूसरी पनाहगाह ना थी। उसी काम को मेरे गिरोह ने मेरे पेशे का नाम दे दिया। मैं गिरोह के पास से कई बार भागा, दर दर नौकरी की तलाश में पहरता रहा, मगर मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना हो सका। हर बार गिरोह के दर पर ही पनाह मिली। हमारा वजूद मुआशरे में गाली समझा जाता है। हमें तो किसी को बद्दुआ भी देनी हो तो हम कहते हैं कि जा तेरे गहर भी मुझ जैसा पैदा हो। हालांकि हमारी रगों में बही सुर्ख रंग का खून दौड़ता है। हमें बनाने वाला भी तो वही है जिसने उनको पैदा किया। उनके सीने में भी दिल हमारी तरह ही धड़कता है। तो हमें किस बात की सज़ा दी जाती है? हमारा जुर्म क्या होता है? शायद हमारा जुर्म ये होता है कि हमारा खून सुर्ख है और मुआशरे का सफ़ेद। माँ, मैं सारी जिंदगी जीने की चाह में मरता चला गया। सफ़ेद खून रखने वाले लोग कभी मजहब की आड़ लेकर तो कभी जिस्म फरोशी से इनकार पर हमारे जिस्मों में गोलियां उतार देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी गोलियां मारी गईं। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मुझे उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश में आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में सरगोशी कर रहा था कि अगर तुम हिम्मत करो तो जिंदगी की तरफ लौट सकते हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होंठों को जुम्बिश दी और डॉक्टर से कहा कि अगर मैं हिम्मत करके लौट भी आया तो क्या मुझे जीने दिया जाएगा। जब मुल्क अलमूत मेरे पास आया तो मैंने इससे जीने के लिए चंद लम्हों की दरख्वास्त की। न जाने क्यों इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम दौड़ी चली आओगी, मेरा बच्चा कहते हुए मुझे अपने सीने से लगाओगी, मेरे सर को अपनी गोद में रख कर मेरे जख्मों की टिकूर करके मुझे इस दुनिया से रखसत करोगी। लेकिन मौत के फरिश्ते ने चंद लम्हों की मोहलत भी ना दी। सुना है क़यामत के रोज़ बच्चों को माँ कहूल ऐसे पुकारा जाएगा। बस माँ, तुमसे इतनी सी इल्तिजा है कि इस दिन तुम मुझसे मुँह ना पहिरना। तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार, तुम्हारा बेटा।